सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान देने वाली हमारे शहीद सुखदेव जी के बारे में। आप में से बहुत लोगों को शायद इनकी लाइफ के बारे में नहीं पता होगा। इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था, ये शहीद भगत सिंह जी से कैसे और कहाँ पर मिले थे, इनका क्या रोल था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, और इनको फांसी क्यों दी गई। सो आज हम एक छोटी सी बायोग्राफी देखेंगे इनके बारे में और इनके फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। सो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो ये वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम जानते हैं इनका नाम। इनका पूरा नाम है सुखदेव थापर और इनका जन्म हुआ था पंजाब के लुधियाना में 15 मई 1907 को। इनके फादर का नाम था रामलाल थापर और इनकी माताजी का नाम था रली देवी। जब ये छोटे थे तब इनके फादर का देहांत हो गया था। तो इनके फादर के गुजर जाने के बाद इनके एक अंकल चाचा जी, जिनका नाम है लाला अचिंत राम, उन्होंने इनकी देखभाल की, इनकी परवरिश की। और इनकी अगर हम स्वभाव के बारे में बात करें तो ये बहुत ही फनी और जोली पर्सन थे। मतलब ये छोटे मोटे जोक वगैरह मारते रहते थे, हंसी स्वभाव के थे, सभी को खुश रखते थे। जब ये बड़े हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई की नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर से, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था बाय लाला लाजपत राय जी के द्वारा। वहां पर ये मिले शहीद भगत सिंह जी से। इन्होंने एक दिन शहीद भगत सिंह जी को एक प्ले, एक ड्रामा में एक्टिंग करते हुए देखा। तो वो इनके व्यूज, इनके विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और वो शहीद भगत सिंह जी के बहुत बढ़िया दोस्त बन गए। महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया 1920 में। तो इन्होंने बहुत ही खुशी से उसको मदद करनी चाहिए। और इसी के बीच एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई चौरी चौरा गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत बड़ी भीड़ ने जो चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन और उसको निशाना बनाया और उसको आग के हवाले कर दिया। इसी इंसिडेंट में बहुत पुलिस वाले भी मरे। इसके बाद गांधी जी ने इसको विड्रॉ करने की बात की, क्योंकि जो गांधी जी थे वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। वो ये कहते थे कि हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लेंगे, बट बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी खून खराबे के। स्पेशली अगर हम बात करें तो इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ सुखदेव, भगत सिंह और उनके साथियों को। उसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, पर जो असल चेंज आया, बहुत बड़े चेंज आने शुरू हुए 1926 1926 के बाद। सुखदेव जी के कॉलेज के प्रोफेसर जयचंद जी ने उनको बोला कि वो किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करें या फिर फॉर्म करें, अगर वो अपने फ्रीडम स्ट्रगल को तेज करना चाहते हैं तो ये जो आइडिया है, ये विचार उनको अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने अपने साथी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और भी अपने साथियों के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। और ये इन्होंने स्टार्ट की 1928 मतलब 1928 में। और इसी के साथ ही भगत सिंह जी ने भी नौजवान भारत सभा शुरुआत की, उसकी स्टार्टिंग की मार्च 1928 में। तो ये एक पहला कदम था उनका आज़ादी की स्ट्रगल में और ज़्यादा उसको तेज करने का। और इसी के साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो सुखदेव जी थे, भगत सिंह जी और उनके जितने भी साथी थे, ये सभी हाईली इंस्पायर्ड थे बाय लाला लाजपत राय जी से, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। सो इसके बाद एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया इन सभी की लाइफ में, जब साइमन कमीशन इंडिया आया 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो हिंदुस्तान में आवाज़ उठ रही थी पूर्ण स्वराज के बारे में। उसी के बारे में चर्चा करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया। पर इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था। इस कमीशन के टोटल 7 मेंबर्स थे, जो कि सभी के सभी वाइट यानी कि अंग्रेज थे। तो इसीलिए इस कमीशन का सभी अपोज कर रहे थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जिन्ना भी थे, कांग्रेस और भी जितने फ्रीडम फाइटर्स और लीडर्स थे, सभी इसका विरोध कर रहे थे।
और इसके बाद एक प्रोटेस्ट हो रहा था साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाहौर में 1928 में, जिसको लीड कर रहे थे हमारे लीडर लाला लाजपत राय जी। और वहां पर क्या हुआ, अंग्रेजों ने उन पर लाठीचार्ज कर दी और इसके बाद उनको बहुत गंभीर चोट आई उनके सिर में। इसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग एक इंसिडेंट था सुखदेव जी और उनके सब मेंबर्स के लिए, क्योंकि वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे लाल जी के द्वारा। और ये जो इंसिडेंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इन सभी की लाइफ के लिए। इस इंसिडेंट के बाद सुखदेव जी और उनके मेंबर्स, उनके साथियों ने ये एक डिसीजन लिया कि वो लाल जी की मौत का बदला लेंगे और वो मारेंगे स्कॉट को। स्कॉट एक ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे अंग्रेजों के। और बहुत इसके बारे में बहुत डिस्कशन हुई कि इस काम के लिए किसको भेजना चाहिए, किसको नहीं भेजना चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ, सुखदेव जी ने स्पेशली रिकमेंड किया है पूरी एसोसिएशन के आगे कि इस काम के लिए भगत सिंह जी को चुना जाए, कि भगत सिंह जी इस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। और उसके बाद पूरा प्लान बनाया गया कि कैसे स्कॉट को मारा जाएगा। पर वहां पर एक छोटी सी गलती हो गई, स्कॉट की जगह पर जॉन पी सेंटर्स को मार दिया गया, जो थे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और ये इंसिडेंट है 17 दिसंबर 1928 का। इस इंसिडेंट में जो मेन रोल निभा रहे थे, जिन्होंने गोली से मारना था, वो थे शहीद भगत सिंह जी। और इनका साथ दे रहे थे सुखदेव जी एंड राजगुरु जी। और इसके बाद ये तीनों अंग्रेजों से बचकर छिप गए। हाँ जी, तो इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट ऑफ सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। देखिए, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी, राजगुरु, ये सभी थे, ये बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। ये ऐसा नहीं था कि इनके पास सिर्फ हथियार थे। आपने इन सभी के हाथ में हथियार देखे होंगे, पर हथियार के साथ साथ ये बहुत पढ़े लिखे थे। ये बहुत अच्छी सोच रखते थे। इनका कभी भी ये उद्देश्य नहीं था कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएं। ये सिर्फ यही चाहते थे कि इनके प्यारे भारत, इनके देश को जो अंग्रेज हैं वो छोड़कर चले जाएं। पर अंग्रेज जो है वो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे, तो इसलिए सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंके गए। पर इस बात का ख्याल रखा गया, जो ये बॉम्ब फेंके जा रहे हैं ये खाली जगह पर ही फेंके जाएं। और उसके बाद वहां पर पर्चे हवा में उछाले गए, नारे लगाए गए, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ हैं और ये अंग्रेज हैं, इनको अभी देश छोड़कर चले जाना चाहिए। शहीद भगत सिंह जी तो वहीं पर जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली पर बॉम्ब फेंके, तभी उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद इनके जितने भी मेंबर थे सभी को अरेस्ट कर लिया गया और सुखदेव जी को भी अरेस्ट किया गया। इसके बाद उनको एक ही जेल में रखा गया। पर वहां पर क्या था, वहां पर जो जेल थी उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी। तो क्या हुआ, वहां पर जो जेल की जो हालत थी वो बहुत खराब थी। तो इसके अगेंस्ट जो हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, इन सभी मेंबर्स ने एक हंगर स्ट्राइक की 116 दिनों की। मतलब 116 दिन तक इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, सिर्फ अंग्रेजों के आगे ये डिमांड रखी कि वो जो जेल की कंडीशन है, जेल की जो व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो अगर हम बात करें सुखदेव जी के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तो उन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ये वही था जिसमें उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। इसी केस में सुखदेव जी को, राजगुरु और शहीद भगत सिंह, इन तीनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी की सजा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल ऑफ लाहौर, लाहौर में इन तीनों को फांसी दे दी गई। तो इसी के साथ इनकी जिंदगी यहीं पर खत्म होती है। पर अगर देखा जाए तो इनकी उस समय उम्र बहुत छोटी थी, ये तब सिर्फ 23 साल के थे। इन तीनों हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल में, क्योंकि इनके बाद जो हमारे इंडिया का यूथ है, इंडिया के पीपल है, लोग हैं, उनमें बहुत देशभक्ति की भावना देखी गई और सभी लोग पूर्ण स्वराज के बारे में बात करने लगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, शहीद सुखदेव जी के नाम पर शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एक कॉलेज स्टार्ट किया गया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था अगस्त 1987 में। ये है न्यू दिल्ली में।
तो इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनके जो फ्रीडम स्ट्रगल को ट्रिब्यूट देने के लिए इस कॉलेज का नाम शहीद सुखदेव जी के नाम पर रखा गया। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग वीडियोस।